काफी समय पहले की बात है। एक राजा को कोई संतान नहीं थी, लेकिन बहुत इंतजार के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। अपने बेटे को पाकर राजा बेहद खुश थे। हालांकि राजा की एक गलती की वजह से वो बेटा भी उनसे जिंदगी भर के लिए बिछड़ गया। कैसे बिछड़ा ये राजकुमार, आइए देखते हैं इस कहानी में। एक दिन राजा को अपने एक करीबी दोस्त का खत मिला। उसके बेटे की शादी थी। क्या हुआ महाराज, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? रानी, तुम तो जानती हो ना, अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है और 10 साल होने से पहले उसे हम कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। याद है साधु बाबा ने क्या कहा था? जी महाराज, मुझे अच्छी तरह से याद है। साधु बाबा ने कहा था हमें 10 साल होने तक अपने बच्चे को इस महल से बाहर नहीं ले जाना है। अगर हमने ऐसा किया तो महल पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है, साथ ही हमारे बेटे की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरे इतने घनिष्ठ मित्र के बेटे का विवाह है और मैं जा भी नहीं सकता। क्यों न हम अपने बेटे को दासी के पास यहीं छोड़ जाएं। वैसे भी हम जल्द ही आ जाएंगे और हमारी दासी कितना प्यार करती है हमारे बेटे से, उसका कितना ख्याल रखती है, तो हम अपने बेटे को तो उसके पास तो छोड़ ही सकते हैं ना। हम ऐसा ही करते हैं। दासी। जी महाराज। दासी, कल मैं और रानी पास के ही राज्य में विवाह पर सम्मिलित होने जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने बच्चे को 10 साल होने से पहले बाहर नहीं ले जा सकते। इसलिए कल हम दोनों अकेले ही विवाह में जाएंगे और तुम्हें राजकुमार का ध्यान रखना होगा। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे, मैं राजकुमार का पूरा ध्यान रखूंगी। और हाँ, ध्यान रहे, तुम राजकुमार को महल से बाहर बिल्कुल भी मत ले जाना। इस महल के बाहर राजकुमार को खतरा है। हम जल्द ही वापिस आ जाएंगे। ठीक है महाराज। अगली सुबह राजा और रानी अपने छोटे से बच्चे को दासी के पास छोड़कर अपने मित्र के यहाँ विवाह के लिए निकल जाते हैं। आज इस घने जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सारे जानवर कहाँ मर गए? कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। आज भूखा ही मरना पड़ेगा। जंगल में एक भेड़िया बड़ी देर से भटक रहा था, जिससे बड़ी जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिल रहा था, जिससे वो चलते चलते जंगल से काफी दूर आ जाता है। अरे ये क्या, चलते चलते मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब इंसानों की बस्ती में आ गया। लेकिन सुना है इंसानों की बस्ती में भी कुछ जानवर मिल जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आज इंसानों की बस्ती में ही चुपके घुस जाता हूँ। वैसे भी ये भूख तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ऐसा कह भेड़िया राजा के बगीचे में घुस जाता है, जहाँ दासी राजकुमार को झूले में झुला रही होती है। अरे मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, कितना प्यारा है तू। अगर ये नन्हा बच्चा मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इसका मुलायम मुलायम मांस मेरे पेट की क्षुधा समाप्त कर देगा। भेड़िया लार गिराता हुआ जैसे ही दासी के पास जाता है, दासी उसे देखकर डर जाती है और वो राजकुमार को छोड़कर अंदर भाग जाती है। भेड़िया भाई, जल्दी से इस बच्चे को उठा ले, वरना कोई आ जाएगा। बड़ा मुलायम मांस है। भेड़िया बच्चे को उठाकर वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, वो भेड़िया राजकुमार को उठाकर ले गया। आज तो मजा आ गया, आज पेट भरकर खाऊंगा। तभी वहाँ से एक बड़ा भालू गुजरता है, जिसकी नजर भेड़िया के शिकार पर चली जाती है। अरे ये क्या, ये भेड़िया अकेले क्या खा रहा है? लगता है बड़ा मालदार शिकार इसके हाथ लगा है और ये अकेले ही सफाचट करने के फिराक में है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। भेड़िया भालू को अपने पास आता देख डर के वहाँ से भागने लगता है। भालू भी भेड़िया के पीछे पीछे भागने लगता है।
ये सब वहाँ पास खड़ी एक दयालु हिरनी देख रही होती है। हाय राम, कितना छोटा बच्चा है, इन दोनों को जरा भी दया नहीं आई इस पर, और मुझे इन दोनों के वापस आने से पहले इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो ये दोनों उस नन्ही सी जान को अपना भोजन बना लेंगे। हिरनी जल्दी से भागकर उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है और उसे अपना दूध पिलाती है। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। कौन है तेरे माता पिता और तू कहाँ रहता है? मुझे कुछ भी तो नहीं पता। अगर पता होता तो मैं तुझे तेरे माता पिता के घर छोड़ आती। मैं तो थक गया। इस भेड़िए के बच्चे ने मुझे बहुत थका दिया और खैर काफी दूर भाग गया है। अब मुझे उस शिकार के पास जाना चाहिए। भालू जैसे ही उस जगह पर आता है, अरे अरे, ये क्या? वो बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही था। इसकी इतनी हिम्मत, जिसने मेरे शिकार को हाथ लगाया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह जरूर उस भेड़िए की चाल है। उसने मुझे गलत दिशा में भगाया है और यहाँ आकर उस बच्चे को अपने साथ ले गया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रानी बहुत रोती है। हाय मेरा बच्चा, आखिर क्यों छोड़कर गई मैं अपने बच्चे को इसके पास? महारानी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस राजकुमार को बगीचे में झूला झूला रही थी। तभी वहां अचानक से भेड़िया आए और मैं डर गई, और जैसे ही वहां से मैंने भागने की कोशिश की, तभी राजकुमार अचानक से मेरे हाथों से छूट गए और वो भेड़िया तुरंत ही राजकुमार को अपने मुंह में दबोचकर वहां से भाग निकला। महाराज, मैंने सैनिकों को भी बहुत बुलाया, लेकिन कोई भी सैनिक मौके पर मौजूद नहीं था। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करती? चुप कर नामुराद। तूने अपनी जान बचा ली और मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। इससे तेरी नाकाबिलियत पता चलती है। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में कैद कर दो। इसके कारण मैंने अपने पुत्र को खोया है। दासी गिड़गिड़ाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए महाराज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। महाराज, कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। मैं कारागार में कैद नहीं होना चाहती। राजा दासी की एक बात नहीं सुनते और उसे सैनिकों से कहकर कारागार में कैद करवा देते हैं। न जाने ये किसका बच्चा है जिसे वो भेड़िया और भालू अपना शिकार बनाने चल रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने समय रहते इस बच्चे को देख लिया, वरना वो दोनों तो इसे अपना भोजन बनाने ही वाले थे। अब मैं इसे इसके घर कैसे पहुंचाऊं? मुझे तो पता नहीं इसका घर कहाँ है और उसके माता पिता कौन है। कोई बात नहीं, जब तक इस बच्चे का परिवार नहीं मिल जाता, मैं ही इसकी देखभाल करूंगी। समय बीतता है। अब हिरनी उस इंसान के बच्चे को बहुत प्यार करने लगती है। हिरनी जब भी घास खाने घर से बाहर जाती, बच्चे को सुलाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती और वापस लौटकर उसे भर पेट अपना दूध पिलाती। देखते ही देखते अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। बेटा, मैं जंगल घास चरने जा रही हूँ, तुम इस घर से बाहर मत निकलना और ना ही ज्यादा शोर शराबा करना, और जब तक मैं ना आऊं चुपचाप इस घर में शांत बैठे रहना। नहीं तो अगर किसी जंगली जानवर को पता चल गया कि यहाँ कोई इंसान का बच्चा रहता है, तो वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो। आपके आने तक मैं यहीं पर इसी घर में रहूंगा। हिरनी घर का दरवाजा बंद करके जंगल की ओर निकल जाती है। अरे सॉरी, मुझे तो इस हिरनी के है। जब मर्जी हो घास खाओ, फल खाओ। ना किसी शिकार ढूंढने की जरूरत है, ना ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की। सारी मेहनत मशक्कत तो हम जैसे जानवरों को ही करनी पड़ती है। अब हिरनी रोज जंगल जाती और घास चरने के बाद खूब सारे फल अपने साथ लेकर आती।
ये देख चालाक भेड़िया के मन में शक पैदा हो जाता है। आखिर ये हिरनी रोज रोज किसके लिए इतने सारे फल लेकर जाती है? ये तो इस जंगल में भरपेट घास खा लेती है। एक काम करता हूँ, इस हिरनी का पीछा करता हूँ। मुझे जानना होगा कि आखिर ये हिरनी कौन सी खिचड़ी पका रही है। भेड़िया अब हिरनी के पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। माँ आ गई तुम? बड़ी जोरों की भूख लग रही है माँ मुझे। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और इस घर में चुप कर बैठा हुआ था। देखो मैं घर से बाहर भी नहीं गया। शाबाश बेटा, ऐसे ही घर पर चुपचाप रहा करो। ज्यादा शोर करोगे तो वो भेड़िया और भालू तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारा शिकार कर लेंगे। मुझे तुम्हें उनसे बचाना है बेटा, और तुम्हें सही सलामत तुम्हारे परिवार तक पहुँचाना है। अब ले, तुझे भूख लगी होगी, ये ले मीठे मीठे ताजे फल लाई हूँ मैं तेरे लिए, इन्हें खा ले। तो जिसे ढूंढा गली गली वो छुपा इस गली। बड़ी चालाक निकली ये हिरनी तो। हाँ, ये तो वही बच्चा है जिसे मैंने महल से चुरा कर लाया था। इसका मतलब ये हिरनी इस इंसानी बच्चे को मुझसे, भालू से और इस जंगल के जानवरों से चुपके चुपके पाल रही थी। हाँ, और आज ये इतना बड़ा हो गया। हाँ? भालू महाराज को लगता था कि मैंने ही उस बच्चे को खा लिया है। काफी समय से भालू महाराज से मैं छुपता छुपता फिर रहा हूँ। अब मुझे भालू महाराज को ये बात बतानी होगी। भेड़िया भागता हुआ भालू महाराज के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? 100 आने सच कह रहा हूँ महाराज। मैंने उस हिरनी को और उस बच्चे को बातें करते सुना है। तो चलो आज ही उन दोनों का काम तमाम कर देते हैं। सालों से उस हिरनी ने हमें मूर्ख बना रखा है। आज उसकी खैर नहीं। वो वैसे भी पेट में चूहे लोट पोट रहे हैं। नहीं महाराज, अभी जाने का कोई फायदा नहीं। वो हिरनी उस बच्चे को घर के अंदर बंद करके रखती है। बड़ी चालाक है। वो कहीं हमारे जाते ही सावधान न हो जाए। एक काम करते हैं, रोज जब वो जंगल घास चरने जाती है तब उस समय हम उस बच्चे पर हमला करते हैं। फिर बाद में उस हिरनी को भी मार डालेंगे। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना और इस घर से बाहर मत निकलना। मैं घास चरने जा रही हूँ और तेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल भी लेते आऊंगी। ठीक है माँ। हिरनी चली जाती है। भालू महाराज, शिकार आपके सामने है। अब देर मत करो, जल्दी से इसे दबोच लो। हाँ, और मुझे देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हिरनी, तो खुद को बड़ी चालाक समझती है क्या हुआ भालू महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? चुप कर। तुझे क्या लगा उस बच्चे को हमसे छुपा कर पाल लेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या? कौन बच्चा? कैसा बच्चा भालू महाराज? अरे वही बच्चा जो तूने अपने घर पर छुपा कर रखा है, जिसे कई सालों पहले भेड़िया चुरा कर लाया था। आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं तेरा शिकार करूंगा, फिर उस इंसानी बच्चे को खाऊंगा। नहीं नहीं भालू महाराज, मत करना। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? उससे मत मारना। देखा भालू महाराज, कितना शातिर बन रही है। इसकी बातों में मत आना। भालू जैसे ही हिरनी पर हमला करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ लकड़हारा आ जाता है। अरे ये लकड़हारा कहाँ से आ गया? ओ भाई, ये तो बड़ी तेज और धारदार कुल्हाड़ी लिए हुए है। लगता है आज हम ही इसका शिकार बनने वाले हैं। अरे भागे भैया। अरे वो भेड़िए, अरे मुझे कहाँ अकेला छोड़कर भाग रहा है? मुझे भी लेते चल। अरे रुक जा मेरे भाई, अरे रुक जा। अरे रुक जाओ, भागते कहाँ हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज अगर आप समय पर नहीं आते
तो ये दोनों मिलकर मुझे और मेरे इंसानी बच्चे को जान से मार डालते। क्या कहा तुमने? इंसानी बच्चा? हाँ, इंसानी बच्चा जिसे मैंने खुद बरसों पाल पोस कर बड़ा किया है। हिरनी उसे सारी बात बताती है। क्या तुम मुझे उस बच्चे के पास ले चलोगी? हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए मेरे साथ। हिरनी उस लकड़हारे को अपने बच्चे के पास ले जाती है और बच्चे को रास्ते में ही सारी घटना बताती है। क्या माँ, तुम इतने बड़े खतरे में थी। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी माँ को बचाकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम दोनों का प्यार देखकर मेरा मन आग में विभोर हो गया। सच में तुम दोनों में बहुत प्रेम है। हिरनी, तुम सच में एक बहुत अच्छी माँ हो। भगवान तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचना भी है। जी ठीक है, फिर आइएगा। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। माँ, कितनी बार कहा है तुझसे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं तेरे लिए जंगल से घास ला सकता हूँ, पर तू है कि मानती ही नहीं। अगर काका उस वक्त तेरी जान नहीं बचाते तो वो दोनों दुष्ट न जाने तेरे साथ क्या करते। बेटा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से आज ही कहीं दूर निकलना होगा। तू ठीक कह रही है माँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोनों माँ बेटी रात की घनी अंधेरी में उस जंगल से निकल जाती हैं। तभी उनकी नजर एक बस्ती पर पड़ती है। माँ, रुको रुको। क्या हुआ बेटा? माँ, क्यों ना हम इस बस्ती में रुक जाएं? इससे वे दोनों भेड़िया और भालू कभी भी बस्ती में नहीं आ पाएंगे और हम अच्छे से यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें इसी बस्ती पर अपना आशियाना बनाना होगा। कम से कम जंगली जानवरों से तो सुरक्षित रहेंगे। और मैं वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक तुझे छुपाती रहूंगी? माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, पर अब हम इसी बस्ती में रहा करेंगे। माँ, अभी हम उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह उठकर सोचते हैं कि क्या करना है। ठीक है बेटा। हिरनी और वो इंसानी बच्चा उसी बस्ती के एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और ज्यादा थकान हो जाने के कारण उन्हें तुरंत गहरी नींद आ जाती है। अरे ये लड़का कौन है और यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों सो रहा है? अरे उठो उठो। अरे कौन हो भाई तुम? अरे तुम तो वही जंगल वाले लड़के हो ना? हाँ हाँ काका, मैं वही जंगल वाला लड़का हूँ। पर आप यहाँ? मैं यहीं इसी बस्ती में रहता हूँ। अच्छा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। और वो तुम्हारी हिरनी माँ, वो कहाँ है? माँ, माँ, माँ मेरे साथ यही तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो दोनों भेड़िया और भालू मेरी माँ को उठाकर तो नहीं ले गए? माँ, माँ। अरे मेरा बच्चा, तेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। देख, मैं सही सलामत हूँ। तू कहाँ चली गई थी माँ? मैं तो बहुत घबरा गया था। मैं आसपास अपने रहने की व्यवस्था करने गई थी, पर मुझे कोई जगह नहीं मिली। हिरनी बहन, कैसी हो? कौन हो तुम भाई? क्या तुम मुझे जानते हो? हिरनी बहन, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही लकड़हारा हूँ जो आपको जंगल में मिला था। अरे अच्छा अच्छा भाई, मुझे माफ करना, पर जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ न ठीक से कुछ दिखाई देता है न सुनाई। बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा ना। कोई बात नहीं हिरनी बहन, बुढ़ापे में सबके साथ ऐसा ही होता है। खैर ये बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे? हिरनी सारी बात उस लकड़हारे को बताती है। बेटा, अब हमें जंगल में खतरा है। अब हम बस्ती में ही रहेंगे, जंगल में नहीं। बस कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। आप लोगों को अभी घर बनाने में कुछ दिनों का समय तो लगेगा ही। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ घर चलिए। जब तक आपका घर बनकर तैयार नहीं होता, आप मेरे साथ मेरे घर पर रहिएगा। ठीक है बेटा। लकड़हारा हिरनी और उस लड़के को लेकर अपने घर आ जाता है।
भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। भाग्यवान, ये दोनों बड़े अभागे हैं। किस्मत बड़ा खेल खेल रही है इनके साथ। जब तक ये दोनों अपना घर नहीं बना लेते, ये कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। कुछ दिन तो अच्छे से बीतते हैं, लेकिन फिर लकड़हारे की पत्नी उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। और कितने दिन लगेगा तुम्हारा घर बनने में? देखो भाई, आज के जमाने में कोई मुफ्त में कुछ नहीं देता। आप फिक्र मत करिए काकी, मैं आपकी सारी मेहनत कर दूंगा। बस 2-3 दिन की बात और है, फिर हमारी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लकड़हारा वहां आ जाता है। भाग्यवान, तुझे किस बात की कमी है? मैं सारा अनाज लाकर तो दे रहा हूँ ना। बेटे, ये ले हरी हरी घास, जाकर अपनी माँ को खिला दे। काका, कल से मैं भी आपके साथ जंगल लकड़ी लेने जाऊंगा। पर बेटा, तेरी झोपड़ी अभी भी कुछ बची हुई है, और तुझे तेरी बूढ़ी माँ का भी तो ख्याल रखना है ना। हाँ, पर जीवन चलाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना काका। हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रहा है। ठीक है, फिर कल से तू मेरे साथ लकड़ी काटने जंगल चलना। अगली सुबह माँ, मैं आज काका के साथ लकड़ी काटने जंगल जा रहा हूँ। उसे बेचकर जो पैसे आएंगे वो हमारे काम आएंगे। झोपड़ी भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। फिर हमें घर गृहस्थी का कुछ सामान भी लेना होगा। उसके लिए हमें पैसे तो चाहिए होंगे ना। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना और उस जंगल में जरा बच के जाना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अब बस बहुत हुआ, मैं अब और इन लोगों को नहीं झेल सकती। पर क्या करूं जिससे इन दोनों से जल्दी पीछा छूट जाए। लकड़हारे की पत्नी आंगन में टहलते टहलते सोच रही होती है कि तभी वहां से कुल्लू कसाई गुजरता है। और बहन, क्या हालचाल है? ठीक हूँ भैया, तुम बताओ, सब ठीक है ना? अरे कहाँ बहन, आज तो गांव में किसी ने अपना मवेशी नहीं बेचा। खाली हाथ ही जा रहा हूँ। लकड़हारे की पत्नी मन में सोचती है, क्यों ना वो हिरनी को मैं इसे बेच दूं, अच्छा खासा दाम तो मिल ही जाएगा। क्या सोच रही हो बहन? भैया, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया मवेशी है, अगर सही सही दाम लगा दोगे तो अभी देती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ है वो मवेशी? लकड़हारी की पत्नी कुल्लू कसाई को चुपके से हिरनी के पास ले जाती है। ये देखो भाई, लगता है अभी ये हिरनी सो रही है। ये तो बढ़िया माल है। चलो फिर मुझे इसका अच्छा दाम दे दो और इसे अपने साथ ले जाओ। लकड़हारी और कसाई की बात हिरनी सुन लेती है। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा, वरना ये कसाई मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ऐसा कह हिरनी वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है। अरे अरे, वो हिरनी भाग रही है, जल्दी पकड़ो उसे। कसाई उसे पकड़ने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन हिरनी फिर से जंगल की ओर भाग जाती है। हाय, सत्यानाश हो उस हिरनी का, मेरा नुकसान कराकर चली गई। रानी, मैं जंगल शिकार पर जा रहा हूँ। ठीक है महाराज। अरे आज तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। हो रहा मेरा शिकार। राजा अपने तीर से उस बूढ़ी हिरनी को घायल कर देता है। ये प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। राजा बूढ़ी हिरनी के पास आता है और कहता है, कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ। महाराज, मुझे न्याय चाहिए महाराज। कैसा न्याय? बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बूढ़ी हिरनी राजा को हर एक बात बताती है। महाराज, मैंने उस इंसानी बच्चे को अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया, पर ना मुझे और मेरे बेटे को इस जंगल में जगह मिली और ना ही बस्ती में। उस औरत ने मुझे कसाई के हाथों बेचना चाहा और मेरे बेटे से दूर करना चाहा। इसमें मेरा क्या कसूर था महाराज? अब आप ही न्याय करिए कि मेरे और मेरे बेटे की इस दशा का दोषी कौन है।
राजा हिरनी की बात बड़ी गौर से सुन रहा था, जिससे उनकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे। क्या हुआ महाराज, आप मौन क्यों हैं? तुम्हारी इस दशा का दोषी मैं हूँ। महाराज, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। हिरणी वो बच्चा जिसे आज से कई सालों पहले एक भेड़िया उठा कर ले गया था, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र था। और आज जिसने मेरे बेटे को माँ की तरह प्यार दिया, उसका धन्यवाद करने के बदले मैंने उसे तीरों की सैया पर लिटा दिया है। तो सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हुआ ना। महाराज, मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मेरी बेटी को उसका परिवार मिल गया। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा और हिरनी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लकड़हारा और उसका बेटा आ जाते हैं। माँ, माँ, तेरी ये हालत किसने की माँ? बेटा, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। तेरे बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन? बेटा, ये जो सामने खड़े हैं, ये तेरे पिता हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। बरसों पहले तू इनसे जब बिछड़ा था, जब मैंने कसम खाई थी, जब तक तुझे तेरा परिवार नहीं मिल जाता, तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। ऐसा कहकर हिरनी मौत की नींद सो जाती है। राजा अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोता है और उसे अपने महल ले आता है।